दोस्तों, क्या आपने कभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इल्यूमिनाटी, एजेंडा 21 इन सारी चीज़ों का नाम सुना है? अगर आज आपने इन सबों का नाम सुना है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से जुड़े 7 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं, जो कि यूट्यूब पे तरीके के रूमर्स हैं, कहीं कॉन्स्पिरेसीज हैं। उन सारी बातों को आज मैं आपको क्लियर रूप में स्पष्ट बता दूंगा, इसका मतलब है क्या और क्या क्या भविष्य में होने वाला है। दोस्तों, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ पहला चीज़ जो हमें देखने को मिलता है उसमें कहा जाता है कि वन वर्ल्ड मनी। अब दोस्तों, इसका मतलब ये है कि वन वर्ल्ड मनी मतलब जैसे किसी देश में रुपया चल रहा है तो किसी देश में यूरो चलता है, किसी पे यन चल रहा है तो कहीं चिंग चोंग जो भी चल रहा हो। लेकिन वर्ल्ड वर्ल्ड मनी करने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया की एक ही करेंसी हो, जिसके द्वारा हर किसी के पास सेम पैसा हो, जिससे अगर आप कहीं भी इंटरनेशनल ट्रेवल कर सके और फॉरेन ट्रेडिंग आसान हो सके। दूसरा यहाँ पर ऑर्डर है वो है दोस्तों ऑप्टिमाइजिंग लैंड। अब ये कुछ यूट्यूबर्स ने यहाँ पे इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन किया है, जैसे कि मान लो आपका ज़मीन है, सरकार आपकी ज़मीन को छीन लेगी और आपको एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट कर देगी। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसको हम थोड़ा अगर पॉजिटिव वे में देखें तो सबसे पहले आप इस ज़मीन को देखिए। यहाँ पर छोटे छोटे स्लम्स थे, जो लोग अपने छोटे छोटे घरों में रह रहे थे। कभी बाढ़ आ रहा था, कभी पानी बरस रहा था, कभी धूल पड़ रहा था, उन्हें बहुत खराब उनकी लिविंग स्टाइल थी। वही सरकार ने क्या किया, उस जमीन को पूरा खाली कर दिया और उनके लिए एक बढ़िया सा फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट बनवाया और जितने भी फैमिलीज थी सबको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। अब ऐसे में देख सकते हो कि दो चीज़ हुआ। पहली बात तो आपका लैंड जो घेरा हुआ था खराब में वो खाली हो गया। अब इस पर सरकार चाहे तो सोलर पैनल्स बैठा सकती है या फिर कुछ ऐसे फैक्ट्रीज को लगा सकती है जो कि ग्रीन एनवायरमेंटेशन को बढ़ाता हो, या फिर जंगलों से बना सकती है। और जो लोग यहाँ पर छोटे छोटे घरों में मड़ई में रहते थे उन लोगों को एक बहुत अच्छा बिल्डिंग्स मिल जाए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर इसे कहते हैं ऑप्टिमाइजिंग लैंड का। तीसरा दोस्तों है वन वर्ल्ड लैंग्वेज। अब ये वन वर्ल्ड लैंग्वेज मतलब क्या है? दुनिया की एक ही लैंग्वेज है जो सबसे फेमस है, वो है इंग्लिश। लेकिन अगर आप दुनिया घूमने निकलते हैं तो रशिया में जाओगे तो आपको कुछ नहीं समझ आने वाला है, चाइना में जाओगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। तो ऐसे में अगर वन वर्ल्ड लैंग्वेज हो आपके पास तो आप एक ही भाषा में पूरी दुनिया घूम सकोगे और कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। नंबर चौथा फैक्टर है दोस्तों, वो है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। अब दोस्तों इसका मतलब ये है कि मतलब जो पूरी सरकार रहेगी, आजकल देखते हो हर जगह किसी सरकार का कोई निर्देश आता है तो किसी सरकार का कोई निर्देश आता है। तो इसका मतलब मुझे भी क्लियरिटी से नहीं मालूम, लेकिन कुछ इसमें एक्सपर्ट्स कहते हैं या फिर यूट्यूबर्स कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि कोई एक नेता बनेगा जो कि पूरी दुनिया पर राज करेगा, जो कि मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल रूप से नामुमकिन है और ये पूरी तरीके से फॉल्स स्टेटमेंट है। हालांकि इसका मतलब क्या है, तो ये हो सकता है कि जैसे हर एक देश को कंट्रोल करने के लिए एक हेड यूनिट बनाया जाए जिसके द्वारा दुनिया भर में शांति यहाँ पर क्रिएट किया जा सके। नंबर 5 दोस्तों फैक्टर है स्टेबलाइजेशन पॉपुलेशन। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने कहा कि भैया दुनिया की 80% 90% जनसंख्या को ये खत्म कर देंगे और ताकि जिसके कारण ये लोग चैन सुख से जी सके। लेकिन मुझे बताइए, स्टेबलाइजेशन पॉपुलेशन और डिक्रीजिंग पॉपुलेशन का फर्क होता है। स्टेबलाइज मतलब होता है आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। अब दोस्तों यहाँ पर 90% 80% का नाम जरूर सुना है, लेकिन ये हो सकता है कि 2030 तक आने वाले दुनिया की जो बर्थ रेट है वो 80 to 90% डिक्रीज हो सकती है। और ऐसे बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनके यहाँ पर हार्मफुल साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिनके कारण आपकी जो बर्थ रेट होती है, जो हम कह लें जो बर्थ आप कर सकते हैं, वो ज़्यादा लोग बच्चे पैदा नहीं कर सकें। अब जैसे कि मान लो आप 1-2 बच्चे पैदा कर लेते हो, फिर आप दिल से पूछना कि आपको ज़रूरत है आगे। और कुछ लोग यहाँ पर यह भावना रखते हैं कि भाई उनके घर में 2 लड़की हो गई, अब उन्हें एक लड़का चाहिए। तो इस चक्कर में लोग कोशिश करते जाते हैं और उनके बच्चे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और ज़्यादा बच्चे होने के कारण आपके घर में ही आपके घर की जो खुशियाँ होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आपके घर में कमाने वाला एक होता है और आप उन सबों का पेट नहीं भर पाते और ऐसे में बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर स्टेबलाइजेशन पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पर की है हम दो हमारा एक या फिर हम दो हमारे दो वाले फैक्टर लाया जाए, जिसके तहत हम 80 से 90% तक का जो पॉपुलेशन रेट है हम उसे कम कर सकें। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ना दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा गलत निगेटिव वे में कुछ यूट्यूबर्स ने पेश किया है, जिसे मैं कहना चाहूँगा वो बुरी तरह फॉल्स है। क्योंकि यार 80 से 90% अगर जनसंख्या खत्म हो गई तो सोचो कितनी बड़ी महामारी फैलेगी। और इसमें यहाँ पर बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज है। आफ्टर ऑल कॉन्स्पिरेसीज तो कॉन्स्पिरेसीज ही रहेंगी। नंबर 6 है दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं रिड्यूस CO2 इमिशंस को कम करना। अब दोस्तों धरती पे 2 तरीके से CO2 इमिशन होती है। पहली है जो इंसान CO2 छोड़ता है और दूसरी है जो फैक्ट्रीज और या फिर बड़ी बड़ी मशीन छोड़ती हैं। तो यहाँ पर दोनों ही अपने वे में सही है, लेकिन अगर आप देखें
तो धरती को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है और CO2 की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे अगर सरकार चाहे तो ये कर सकती है। अब जैसे कि आप देख रहे हो धीरे धीरे ग्रीनरी आ रही है, जैसे मतलब सोलर पैनल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, हाइड्रोजन व्हीकल्स आ रहे हैं, जिसके तहत सरकार चाहती है 2030 तक जो CO2 इमिशन है वो धरती का कम हो जाए। और क्यों नहीं कम होगा, अगर आप सोलर पैनल का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करें और हाइड्रोजन कार का इस्तेमाल करें तो पेट्रोल डीजल से चलने वाली चीज़ों का खपत कम हम कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहोगे कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल भी तो कहीं से उसकी इलेक्ट्रिसिटी आती है। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में बहुत सी कंट्रीज आज भी कोयले का इस्तेमाल करती है, जो कि गलत बात है। लेकिन कोयला के अलावा भी एक चीज़ होता है सोलर पैनल का ऑप्शन, जिसको यहाँ पर बहुत तेज़ी से बहुत कंट्रीज इंप्लीमेंट कर रही है और बहुत जल्द से भारत भी इसमें आगे बढ़ रहा है। नंबर 7वां है दोस्तों निगरानी। दोस्तों आजकल आप देखते होंगे कुछ यूट्यूबर्स ने बताया कि आपका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत आपके ऊपर पूरा कोई नज़र रखता रहेगा। एक मूवी आई थी ग्रे स्टेट, जिसकी ट्रेलर ही से लॉन्च हो पाई और उसका वो मूवी कभी रिलीज़ ही नहीं हो पाई। तो यहाँ पर इसमें बहुत कुछ लोगों ने कहा कि भैया जो वो कुछ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से रिलेटेड वो कुछ बताने वाले थे, तो उसमें ये दिखाया गया कि आपके ऊपर निगरानी की जाएगी। तो इसमें निगरानी को 2 वे में लेता हूँ। पहली बात तो ये एक पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। पहली बात तो आपकी यहाँ पर जो पॉजिटिव वे में आपको बताता हूँ, मान लो आपके घर के सामने एक कैमरा लगी हुई है और आपके घर में कोई गुंडा आता है, कोई भी मतलब ऐसा हरामी आदमी आता है, तो वो कैमरे के जरिए ट्रैक हो जाएगा। फिर उसे आपको घर में घुसने से पहले ही यहाँ पर आप ट्रैक कर सकेंगे या फिर सरकार आप पे नजर रख सकेगी, और जिसके द्वारा क्राइम रेट कम हो सके, या फिर कहीं मर्डर होता है, किडनैपिंग होता है, लूट होता है, तो इन सारी चीज़ों पर सरकार का डायरेक्ट नजर रहेगा, जिसका हम ये सारी एक्टिविटीज़ को कम कर सकें। ये पॉजिटिव वे। दूसरा है दोस्तों निगेटिव वे। हर इंसान की एक प्राइवेसी होती है, एक आज़ादी होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। इस बात को मैं भी मानता हूँ। तो कुछ भी अगर दुनिया में आता है तो उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट होता है तो एक निगेटिव पॉइंट होता है। अब सारे यूट्यूबर्स ने शुरू क्या कर दिया कि भैया उसके निगेटिव पॉइंट्स को लिखना शुरू कर दिया, पॉजिटिव पॉइंट्स को बता ही नहीं आपको। तो यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूज़न यहाँ पर हो गया। तो यही थे दोस्तों न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से जुड़े 7 इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो इस वीडियो में मैंने आपको पॉजिटिव्स भी बताए, कुछ चीज़ों के निगेटिव्स भी बताएं। आफ्टर ऑल ये कॉन्स्पिरेसी ही है, मतलब इसका कोई प्रमाण नहीं है कि भैया ये चीज़ होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी है जिसको यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि भैया होगा आगे या नहीं होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और बेसिक वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा द फैक्ट्स इन्फो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं भी चाहता तो आपको डरा डरा के चीज़ें बता सकता था, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर सीधे सीधे 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हर एक चीज़ के बताए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।